सीएचसी महोली क्षेत्र के अंतर्गत पंचपुर स्थित नागमणि सपेरा हॉस्पिटल के संचालक ने हाइड्रोफोबिया बीमारी का इलाज गारंटी के साथ करने का दावा किया था। 2 दिन इलाज करने के बाद मरीज की हालत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। बता दें कि अकीलपुर निवासी बालक राम के शियार जानवर ने काट लिया था और जिसके बाद मरीज हाइड्रोफोबिया का शिकार हो गया था, जो लाइलाज बीमारी बताई गई है। लेकिन नागमणि सपेरा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सर्वेश ने गारंटी के साथ ठीक करने का दावा किया था। 2 दिन इंजेक्शन दवाई देने के बाद तीसरे दिन मरीज की मौत हो जाती है। मृतक का नाम बालक राम, उम्र 35 साल है, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया छिन गया। मिली जानकारी के मुताबिक नागमणि सपेरा हॉस्पिटल का कोई भी रजिस्ट्रेशन या संचालक के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से हॉस्पिटल चल रहा है। मृतक का बालक राम के परिजनों ने नागमणि सपेरा हॉस्पिटल के संचालक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। जहां सरकार एक तरफ अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए दावे पेश करती है, उसके बावजूद भी कई ऐसे हॉस्पिटल के संचालक हैं जो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, इस समय हम लोग मौजूद हैं महोली सीएचसी के अंतर्गत पंचपुर स्थित नागमणि सपेरा अस्पताल में। यहाँ के संचालक का कहना है कि कैसे भी बीमारी हो, हम उसका पूर्णतः इलाज करते हैं और पूरी गारंटी के साथ अगर इलाज करते हैं, नहीं फायदा होता है तो हमें फांसी की सजा दे दी जाए। ऐसी जिम्मेदारी, ऐसे वादे करते हैं। उसके बाद में आपको बता दें, एक पेशेंट था, अक्किलपुरवा गांव का निवासी था, जो लगभग अभी 3 से 4 दिन पूर्व में यहाँ पे आया और उसका इलाज किया इन्होंने। डॉक्टर साहब ने कुछ यहाँ पे दवाइयाँ रख रखी हैं, एक बोतल के अंदर उन्होंने रेड कलर का कुछ रखा है। लगभग 1.5 से 2 ml उन्होंने उसके IV दी इंजेक्शन देने के बाद में उसकी, बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं परिजन कि उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। हालत गंभीर होने के बाद जब अस्पताल के संचालक से पूछा गया तो यहाँ से मौके पर अगर देखा जाए तो अस्पताल के संचालक भी नहीं है, मौके से फरार हो गए हैं। लगभग 4 घंटे से परिजन यहाँ पे इनका इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं है। वो कह रहे हैं हम मलिया सुल्तानपुर आ चुके हैं, कभी कहते हैं कि 2 घंटे लगेगा, 1 घंटा लगेगा। सुबह से यहाँ पर परिजन इनका इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं परिजन से ही, जो पेशेंट था कल की रात में एक्सपायर हुआ है, उसके भाई से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या है नाम आपका? संतोष। संतोष कहाँ के रहने वाले? अक्किलपुर के रहने वाले। कहाँ के? अक्किलपुर के रहने वाले। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या? शेरवा काट खाया था। सियार ने काटा? काट खाया। कहाँ लेके गए आप? सीतापुर ले गए, मचेटा ले गए जी, और बंगाली डॉक्टर यहाँ ले गए, वहाँ जवाब भी दे दिए। यहाँ पे पता लगा ये आए तो अरे यहाँ ठीक हो जाएगा, गारंटी शुद्धा, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा पूरा। नहीं ठीक हुआ, पूरा पेमेंट वापस कर देंगे जी। उसी के चक्कर में आया, वापस करने के चक्कर में मैं नहीं वापस करूंगा। क्या कहा था? हम इलाज करेंगे, अगर ठीक नहीं होता है तो पूरा जो आपका पेमेंट लगा है वो हम वापस कर देंगे। ऐसा दावा किया गया डॉक्टर साहब की तरफ से? ऐसा डॉक्टर साहब ने आपसे बोला? हाँ बोला है। पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट दिन तक आपने इलाज चलाया यहाँ से? 3-4 दिन। 3 दिन तक आपने इलाज चलाया इनके पास? 3 दिन। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। कल की रात में वो एक्सपायर हुआ। कल की रात। क्या है मांग आपकी, क्या है? अब ये मांगा है मुझको वापस कर दिया जाए, पैसा जो बात किया है वो बात करने के पूरा पक्का कर दिया। आपका जो यहाँ पे खर्चा हुआ है वो वापस कर दीजिए। वो वापस मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे हैं। इन अस्पताल के संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए जी। पैसे नहीं दे तो वापस होनी चाहिए कार्रवाई जी। क्या उम्र थी आपके जो मरीज थे, क्या उम्र थी? 25-30 तक का होगी। 25-30 साल के थे। नाम क्या था उनका? बालक राम नाम। 3 लड़की थी उसके पास। 3 छोटे बच्चे हैं? 3 छोटे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये थे जो पेशेंट हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके भाई संतोष जी थे। इनका बड़ा आरोप यह है कि ऐसे अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो मरीज हैं उनके साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। सूरज राठौर, जनसेत टीवी, सीतापुर। इसमें इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद में ये दावा करते हैं कि इसी इंजेक्शन से मरीज को, जो इसका नाम है हाइड्रोफोबिया, ये डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। जब पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है, उस स्थिति को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि जो डॉक्टर साहब है यहाँ के नागमणि सपेरा जी, वो किस तरीके से और किससे इलाज करते हैं। इस डिब्बे के अंदर बना करके रखा है कुछ, इसमें रेड कलर का कुछ बना करके रखा है, इसी से इलाज करते हैं और यही लगभग 2 ml तक
उन्होंने दिया था उसको आईवी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि उसकी नस फट गई है। नस फटने के कारण कल की रात में लगभग 2 बजे उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जब परिजन यहाँ पर पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि कैसे आपने इलाज किया, क्या इलाज किया आपने, क्या दवाई दी, डॉक्टर साहब यहाँ से फरार हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक परिजनों के द्वारा इंतजार किया जाता है, उसके बाद भी डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते हैं। और यहाँ पर कुछ इनके डॉक्टर साहब के जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल के, 1-2 लोगों को लगा दिया जाता है। जब वो फोन करते हैं डॉक्टर साहब को तो लगातार नंबर उनका स्विच ऑफ जाता है। स्विच ऑफ जाने के बाद कभी भी नंबर अगर ऑफ होता है तो कहते हैं गांव में हैं हम और इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, शाम को आएंगे, कभी कहते हैं कल आएंगे। अलग अलग नंबरों से उनको फोन किया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल में मौजूद नहीं होते हैं। सूरज राठौर के साथ कैमरामैन अंकित, सीतापुर।